नमस्कार दोस्तों, श्रीनिधि भक्ति चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए माघ महीने की तिल चौथ के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। मेरा ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि इस कहानी का लाभ सभी को मिल सके। एक बार माता गौरा जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, माघ बुधि चौथ के व्रत की विधि का विधान क्या है? इस चौथ का नाम तिल चौथ क्यों रखा हुआ है? तब रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी बोले, हे जगत माता, इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता के तिल कूटे का भोग लगाया जाता है। इस महीने में भालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है, इसीलिए इसे तिल चौथ कहा जाता है। और इसकी पूजा की विधि में तिल कूटे का भोग गणेश और माता चौथ को लगाया जाता है। इसकी कहानी इस प्रकार है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसिनियों की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हो? इससे करने से क्या लाभ होगा? औरतें बोली, यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो का तिल कूटा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिल चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र की सगाई हो गई, अच्छे कुल की कन्या से, तथा लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी तो चौथ माता के तिल कूटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व भगवान गणेश ने उस पर कुपित हो गए और उन्होंने उस फेरों के वक्त ही 3 फेरे जैसे ही हुए, चौथे फेरे में चौथ माता ने अपना कोप दिखाया और वह आई और दूल्हे राजा का अपहरण कर ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब कुछ घटना सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठा हुआ है। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिल कूटा भी संकट सुवन गणपति भगवान व चौथ माता जी के विधि विधान पूजन करके भोग अर्पित करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होकर बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर से फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वर वधू के साथ फेरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से परिवारों में सभी तरह के अमन चैन व खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद चढ़ाना ना भूलें। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। हे माता चौथ की जय। इस दिन जैसा कि मैंने आपको बताया, चौथ माता और विनायक दोनों की पूजा की जाती है। तो ये तो थी चौथ माता की कहानी। और दूसरी कहानी जो विनायक जी की कही जाती है वह इस प्रकार है। 2 देवरानी व जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था और देवरानी गरीब थी।
जेठानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। अपनी देवरानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी से धो देती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ ताई तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। इस पर देवरानी ने जेठानी को कहा, देवरानी घर जाओ तो आटे का छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। जेठानी गरीब तो थी ही, उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। जेठानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख दिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने गुस्से में होकर उसको लकड़ी ही लकड़ी से मारा। तकदीर उसके उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई भूखी ही सो गई। चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करने से तभी थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही सो रही है। तब भगवान की भक्त जेठानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान बोले, आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन है, सो कहाँ जाऊं? वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी निमटने जाकर बोले, पूछो कहाँ सब कुछ? जब वहाँ गुस्से में बोली, मेरा सिर पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी ने सिर के पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर में जब उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर में भी सोने की आभा जैसा चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए देवरानी जी के यहाँ नहीं जा सकी। देवरानी ने अपने बच्चों को ताई के घर देखने के लिए भेजा कि जाओ, आज ताई क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ भगवान की कृपा से हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ ताई के तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी अपनी जेठानी के पास आई और पूछा कि इतना सारा धन कैसे हुआ। भोली भाली जेठानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर देवरानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे भी लकड़ी ही लकड़ी से मारो। जेठानी को जेठ जी ने उससे बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है? लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटने जाऊँ। तब वो बोली, मेरी जेठानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ भी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सेठ पर पहुँच गणेश जी ने ऐसा ही किया और जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे अपना साफ करना है तो कैसे करूं, तो उन्होंने बोला, मेरे सिर पर पहुंचकर चले जाओ। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था, बदबू ही बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। जेठानी को तो धन वैभव किया और मुझे कूड़ा दिया। श्री गौरी पुत्र गणेश आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई और उसने धैर्य की भूखी मार खाई। देवरानी बोली और क्षमा याचना की, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। देवरानी ने आधा धन तब गणेश जी ने कहा कि मैं अपना समेटा समेट लूँगा, लेकिन तुम्हारा आधा धन अपनी जेठानी को देना पड़ेगा। देवरानी ने आधा धन जेठानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान बोले, वो एक सुई भी जेठानी को दे। भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा जेठानी को धन वैभव ऐश्वर्य दिया, वैसी कृपा सभी पे बनाए रखिएगा। कहने व सुनने वाले, हुकारा भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करिएगा। बोलिए जी श्री गजानंद महाराज की जय। श्री चौथ माता की जय। चौथ माता का व्रत करने के साथ साथ इसके उद्यापन का भी प्रावधान है। अगर कोई भी इसका उद्यापन करना चाहे तो उस दिन ऐसा माना जाता है, अगर कोई लड़की व लड़के का विवाह हो तो उस वर्ष माही तिल चौथ को 1.25 किलो तिल का या 1.25 पाव तिल का गुड़ या शक्कर का तिलकुटा चौथ माता तथा गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो भी सुहागन महिला तिल चौथ का व्रत करती है तो वह
13 सुहागिनों को जिमा सकती है। यदि जिमा नहीं पाए तो 13 पूड़ी, हलवा, मिठाई, नमकीन, सब्जी आदि बर्तन में रखकर उनके घर भिजवा सकती है। अगर इतना भी नहीं हो तो वह चाहे तो 13 घेवर मंगवाकर उन पर हाथ फेर कर वह 13 सुहागिनों को दे सकती है। इसके साथ साथ एक सुहागन को वह साड़ी, ब्लाउज, उस पर सभी सुहाग का सामान, काजल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, सुहाग के सामान रखकर अपने सासू जी को उसे यह देना चाहिए। इस तरह से चौथ माता के उद्यापन का प्रावधान भी है। जो कोई भी तिल चौथ का व्रत करता है उसे चौथ माता का उद्यापन भी करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गजानंद महाराज की जय। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।